लालू प्रसाद यादव देखिए राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, कभी झुकते नहीं हैं। एक बार फिर से ममता दीदी के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर सीधा सीधा देखिए उन्होंने गोली चला दी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देखिए ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस का नेतृत्व करे ऐसा जो है उन्होंने इच्छा जाहिर की, और इसके बाद से पूरे इंडिया अलायंस में देखिए अभी तक जंग छिड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि ममता बनर्जी के नेतृत्व पर दावेदारी के बाद देखिए इंडिया गठबंधन में रार छिड़ी है। समाजवादी पार्टी शरद पवार के बाद अब देखिए लालू यादव ने भी ममता दीदी के दावे का देखिए समर्थन दे दिया है। और एक्सपर्ट हैरान हैं कि राहुल गांधी के करीबी रहे लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अचानक जो ये नया पैतरा है वो क्या ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है किसी को। और दरअसल लालू यादव ने ममता दीदी के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर गोली जो है वो सोच समझ कर चलाई है। आपको पूरा जब खबर समझिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने देखिए इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर की और उनके समर्थन में गठबंधन के दिग्गज नेता देखिए सामने आ गए। पहले अखिलेश की पार्टी के नेताओं ने ममता दीदी के दावे का समर्थन किया, फिर शरद पवार ने टीएमसी सुप्रीमो को गठबंधन के नेता बनने का काबिल बताया। अब आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने भी देखिए समर्थन दिया है और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। लालू यादव ने जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के सपोर्टर हैं, बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और राहुल गांधी के काफ़ी अच्छे उनसे उनके साथ रिश्ता जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का रिश्ता जो है काफ़ी मजबूत रहा है। और अब इस तरह की बयान जब दी जा रही है, आपको बताते चले कि पत्रकारों से बातचीत में लालू यादव ने कहा कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे देना चाहिए। जब उन्हें बताया गया कि इस पर कांग्रेस को आपत्ति है तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनके कहने से कुछ नहीं होगा, यानी कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। लालू यादव कह रहे हैं कि जो कांग्रेस सोच रही है, देखिए इशारों में लालू यादव ने सब कुछ कह दिया है। कांग्रेस जो चाल चलना चाह रही है वो चाल कामयाब नहीं होगा, वो फालतू का ये सारा चीज सोच रहे हैं। नेतृत्वकर्ता के लिए इंडिया अलायंस के नेतृत्वकर्ता के लिए ममता बनर्जी जो है वो सबसे अच्छी है। अब देखिए लालू यादव ने भी देखिए समर्थन दे दिया है, पहले अखिलेश यादव ने भी समर्थन दे दिया था और अब जब उन्हें बताया गया कि इस पर कांग्रेस को आपत्ति तो उन्होंने तो कह ही दिया कि इससे कुछ उनके कहने से कुछ नहीं होगा। और अपने अब एक दाव से लालू यादव ने यह साबित कर दिया है कि वो अभी भी सियासत के खेल के बड़का यानी कि बड़े खिलाड़ी हैं। ममता दीदी को नेता बताकर उन्होंने दूर की चाल चल दी है। और देखिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस खुद को नेता मानती रही है और अपनी शर्तों पर ही गठबंधन के सहयोगियों को डील करती रही है। लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतने के बाद कांग्रेस का दावा भी मजबूत हुआ और इसके बाद राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सहयोगी दलों के डिमांड की अनदेखी की। और देखिए कहीं ना कहीं अब अगर आपके पास ज़्यादा सीट आ गया तो आपने अनदेखी किया, यानी कि कांग्रेस ने अनदेखी किया, तो अब उनको जो है इस चीज़ को लेकर के भुगतना पड़ रहा है। और अब हरियाणा में आपको गठबंधन के लिए देखिए आखिरी समय तक कांग्रेस ने लटकाए रखा और इससे भी कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से कांग्रेस के सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं है, यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नहीं करेगा, ये कोई तैयार नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जा रहा है इससे कोई खुश नहीं है। राज्य में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ, तो कहीं ना कहीं देखिए सभी जगह कांग्रेस ने अपने दाव चले और इस दाव जो लगातार कांग्रेस चल रही है इससे कोई खुश नहीं है। आपको बताते चले कि झारखंड में भी पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी से तगड़ा में जो है मोल भाव किया और आरजेडी को 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र में भी सीटों का बंटवारे के दौरान कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगे और अब उद्धव ठाकरे ने सीएम फेस घोषित करने की मांग की थी, जिसे कांग्रेस ने देखिए खारिज कर दिया। अब लालू यादव ऐसी स्थिति में आने से पहले कांग्रेस के नेतृत्व को खारिज कर दाव चल दिया है उन्होंने। और बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लालू यादव 2020 का चुनाव भूले नहीं हैं। आरजेडी इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। भाकपा माले और कांग्रेस उसके पुराने सहयोगी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों प्रत्याशी जो है वो उतारे थे और राष्ट्रीय जनता दल 140 सीटों पर चुनाव लड़ा था और आरजेडी ने 75 सीटों पर देखिए जीत भी गई थी और जबकि कांग्रेस सिर्फ 19 ही विधायक उनके जो है वो जीत पाए थे। माले सीपीआई सीपीएम ने मिलकर कुल 16 सीटें जीती। कांग्रेस की बुरी तरह जो है हार के कारण महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया। कांग्रेस बिहार में आरजेडी के कैडर के वोटों के बदौलत ही जीतती
मिलती रही है और 1989 के बाद संगठन के कमजोर होने के कारण कांग्रेस की हैसियत अकेले चुनाव लड़ने की नहीं है। ममता बनर्जी को समर्थन देकर लालू यादव ने संकेत दे दिया है कि 2025 में वो पिछली गलती नहीं दोहराएंगे और कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल के हिसाब से चलना होगा। उन्होंने ममता दीदी के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर गोली चला दी है और उन्होंने देखिए साफ तौर पे एक तरह से इशारा कांग्रेस को कर दिया है कि 2025 में कुछ भी उस तरह का नहीं होगा। यानी कि आप जो महाराष्ट्र में किए, आप जो हरियाणा में किए, यानी कि कांग्रेस के बदौलत जो है वो हम नहीं चलेंगे। ये साफ तौर पे लालू प्रसाद यादव ने देखिए क्लियर कर दिया है कि हम कांग्रेस के बदौलत नहीं, कांग्रेस को उन्होंने आंख दिखा दी है कि बिहार में जो भी होगा वो हमारे कहने से चले होगा और हम जो कहेंगे वही होगा। ममता बनर्जी का सीधा सीधा लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और जो कई नेता है वो सभी लोग जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का देखिए समर्थन कर रहे हैं, ममता दीदी का समर्थन कर रहे हैं। खैर देखने वाली बात है कि कांग्रेस जो है वो क्या करती है। कांग्रेस तो आपत्ति जता रही है कि ममता बनर्जी क्यों बने, क्यों नेतृत्व करता, और इसमें तो कांग्रेस के नेता का देखिए बयान भी सामने आया है। कांग्रेस के नेता एक जगह कह रहे हैं कि ना कोई इस इंडिया अलायंस में ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई मोटा है, ना पतला है। लेकिन देखिए अब लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ये जो सारा विवाद है जो इंडिया अलायंस में चल रहा है, देखते हैं कि कब तक जो है सब कुछ क्लियर होता है। खैर जो भी अपडेट होगा, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।